तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्वेश्चन के बारे में जो हर बार 100% गारंटी रहता है कि पूछा ही जाता है। हर बार पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर मतलब इसी टाइप का रहता है। और ये भी मतलब इस टाइप का भी रहता है कि सिद्ध करे कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सब के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले हम इसके बारे में जान लें, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ गौर से देखें। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आप केवल मेरा एक क्वेश्चन ढंग से समझ जाइए, बाकी बात आप टोटल का टोटल यानी बाकी 4 खुद बना लोगे। उसके बाद जो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इस समय तो कोई जान ही नहीं होता है ना। तो पहले जान लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करें। इसको नोट कर लेना है आपको। क्वेश्चन को मैं कोई एक ही बताऊंगा, पहला ही बता देता हूं, उसके बाद बाकी 4 आप खुद बना लोगे। सबसे पहले हम रफ डिस्कशन समझ लें। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके जस्ट अपोजिट माना जाता है, जस्ट उल्टा माना जाता है कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए लिखा जाता है कि √2 = a/b ना, जहाँ a और b और b ≠ 0, b का मान 0 के बराबर नहीं होता है। और a और b क्या होता है बाबू, a, b पूर्णांक होता है, a, b पूर्णांक होता है। और सबसे अच्छा कंडीशन है कि a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। देखिए फैक्ट बात यही है। सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 = a/b, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है और a और b पूर्णांक है। और यहाँ पर लिखना पड़ता है, लिखना ही पड़ता है, मैं दिखाऊंगा। और इसमें लिखना पड़ता है कि a और b के बीच, a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले मानना पड़ता है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, और इसलिए √2 = a/b, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है, a और b पूर्णांक है। और a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद हम करते क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो √2b = a आता है। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या है कि दोनों ओर वर्क कर देते हैं, तो √2b² + a² और आपको पता होगा ab का स्क्वायर का मीनिंग होता है a² b²। तो सेम में √2² 2 हो जाएगा ना, ये तो आप ऐसे समझ लो। और b² = a², ये और ये कट जाएगा, अर्थात 2b² = क्या, a²। अब बताइए, यहाँ से लिखना पड़ता है, इसका मीनिंग होता है कि 2 न a² को विभाजित करता है, क्योंकि 2 गुना में भाग हो जाएगा, 2a² को विभाजित करता है। इसको इक्वेशन सबसे पहले 1 मान लिया जाता है। ठीक है, 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी करेगा। 2 जब a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। नहीं तो आप ऐसे समझ लो, a² 2 है ना, तो आप लिख सकते हो a × a/2। मतलब जब 2 a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा, ऐसे आप लिख सकते हो। 2a को भी विभाजित करता है। और जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करता है, जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करता है, तो जो विभाजित करता है ना, वो अभाज्य गुणनखंड होता है जिसे वो विभाजित करता है। कहने मतलब ये हुआ, अगर 2a को विभाजित कर रहा है तो 2a को विभाजित कर रहा है तो a का अभाज्य गुणनखंड 2 हुआ ना। और यहीं से
एक विरोधाभास उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखे थे, ए और बी के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बट इससे तो क्लियर ना हो रहा है कि दो ए को विभाजित करता है, अर्थात दो एक का एक अभाज्य गुणनखंड ना। फिर उसके बाद लिखा जाता है ए स्क्वायर बराबर ए का मान माना जाता है, मतलब इस टाइप से आपको माइंड में रखना ही है। ए का मान, बाबू देखो ए का मान यह होगा 2m, मान लेंगे इस टाइप से, मानना ही पड़ता है इसको प्रूव करने के लिए, दर्शाना होता है। थ्योरम मतलब एक टाइप से समझिए, जस्ट लाइक ये थ्योरम की तरह है। थोड़ा बाबू गौर करना, a बराबर 2m। अब आपके मन में चलेगा कि हम 2m ही क्यों माने, क्योंकि बाबू √2 है। जब √2 रहे ना तो इस केस में a का मान आप 2m माने, आप माने के लिए आप p और q भी मान सकते हैं ना। अभी तो हम a भी माने हैं, तो a का मान क्या रखना है 2m, क्यों, क्योंकि √2 है। अगर √3 प्रूफ करना होता तो यहाँ पर हम a का मान 3m लिखते। यदि हमको √5 प्रूफ करना होता तो इस केस में a का मान 5m लिखते। अगर हमें √11 प्रूफ करना होता तो a का मान 11m मान लेते, 11m। देखिए वैसे मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये मैं फिर से करूँगा, बहुत अच्छा से करूँगा, ढंग से होगा। और यही है कि अगर एक बार अगर हो जाता है, दोबारा होगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मानना पड़ता है लेट a बराबर 2 है, तब समीकरण 1 से लिखा जाता है। फॉर्मिकेशन 1, समीकरण 1 से 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। बताइए a का मान क्या है 2m का स्क्वायर ना। बताइए 2b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4m का स्क्वायर, 2 दूना 4, b का स्क्वायर 2m का स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता है कि ये 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2 b को भी विभाजित करेगा, 2 जब b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। और जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर देता है तो वह संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि b का एक और अभाज्य गुणनखंड 2 भी है ना। तब लास्ट में लिखना पड़ता है कि इन सबों को देखने से या फिर इससे स्पष्ट होता है कि a और b के बीच एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, अन्य अभाज्य गुणनखंड भी है। कौन है बाबू 2 और 2 है, 2 है ना। a और b के बीच एक के अलावा दूसरा अभ्यानिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। अतः मेरा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए √2 क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और री कर दूं। सबसे पहले आपको मानना पड़ता है उल्टा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a/b। और a और b में b का मान 0 के बराबर नहीं होता, a और b पूर्णांक होता है। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ लिखना पड़ता है, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिरछा गुणा ये आता है। तब दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ता है। जब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो इधर बच जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है कि 2a स्क्वायर को भी विभाजित करता है, अर्थात 2a को भी विभाजित करेगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाता है यहाँ पे a बराबर 2m, क्योंकि √2 है इसलिए 2m। अगर √3 रहता है तो a का मान 3m, √5 रहता है तो 5m, √17 रहता 17 तो √17m मानते हैं। और a बराबर 2m, और इसको इक्वेशन 1 में रख दिया जाता है a का मान। बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a का मान क्या है 2m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर। अब बताओ ये 2 दूना 4, इसका मीनिंग ये हुआ b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा अर्थात 2b को विभाजित करेगा। और इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर a और b का अभाज्य गुणनखंड 2 है ना। इससे क्या होता है विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अभ्यानिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, अतः मेरा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप फ्रेशली माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 बराबर a/b और b का मान 0 के बराबर नहीं है, जहाँ a b पूर्णांक है तथा a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कौन होता है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है या अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो √2 क्या होगा, ऐसे 20 गुना हो जाएगा और ये बच जाएगा। अब लिखना पड़ता है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, √2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर ना, √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानिए। इसका मीनिंग होता है अर्थात 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा ना, या फिर अर्थात कर लिख दीजिए दोबारा, अर्थात 2a का एक अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 2a का एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए यहीं से क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप क्या माने हैं कि a और b के बीच एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बट देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है, 2a का एक अभाज्य गुणनखंड है, मतलब क्या, विरोधाभास तो यहीं से उत्पन्न हो रहा है ना। अब इसी टाइप से हम b को भी दर्शाना है। देखिए स्पेस नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ ट्राई करते हैं। माना a बराबर 2m, a बराबर 2m ही क्यों, क्योंकि √2 है। अगर √3 रहता तो a बराबर 3m मानते, √5 रहता तो a बराबर 5m मानते। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, बताइए समीकरण 1 क्या है, 2b का स्क्वायर बराबर क्या, a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। अब बताइए a का मान यहाँ क्या था बाबू, a का स्क्वायर, a का मान 2m ना, 2m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर। बताइए ये 2 से कट रहा है ना, अर्थात b का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, अर्थात क्या करेगा, 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा
2b² को विभाजित करता है ना, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा ना, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, अर्थात जब ये विभाजित करेगा तो अभाज्य गुणनखंड होगा, अर्थात 2b का एक अभाज्य गुणनखंड ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है इन सब कथन से या स्टेटमेंट से, कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है बाबू? विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि ए और बी के बीच एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो देखिए पहले आपको ये नोट करना है, उसके बाद ये नोट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है। इन सब या फिर इन सब कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि ए और बी के बीच एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब यहाँ पर लिखना पड़ता है अतः मेरा मन गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, इसलिए √2 एक अपरिमेय है। ठीक है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है और बाकी 4 क्वेश्चन खुद बना लीजिए, बन जाएगा, इस बात का 100% गारंटी है। जय हिंद।